हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिंस्टेक एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल में हम ज़्यादातर स्टॉक मार्केट रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल में कोई वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाकर पुराने वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है, अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, कुछ भी लिए, तो उसको डीमैट अकाउंट क्या प्रोसीजर रहती है ओपन करने की, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कोई भी छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो पहला ही स्टेप होता है डीमैट अकाउंट खोलना। बराबर, आप बिना डीमैट अकाउंट खोले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है और इससे खोलने की प्रोसेस क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सिखाऊंगा, इसे कैसे खोला जाता है उसकी प्रोसेस बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेंगे मैं आपको ऑप्शन दूंगा, चॉइस आपकी ही रहेगी। क्योंकि इस चैनल में मैं कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेटिव मतलब नॉलेज के लिए ही आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि मैंने लास्ट में एक बोनस टिप भी ऐड की है जो आपको यूजफुल होगी। तो पहले टॉपिक है व्हाट इज डीमैट अकाउंट, मतलब डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। मतलब आपको अगर शायद पता हो कि पहले के ज़माने में फिजिकली शेयर रहते थे, मतलब शेयर पेपर सर्टिफिकेट में मिलते थे। लाइक अगर आपके दादा परदादा कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा तो शायद आपने भी अपने घर में देखे होंगे कि भाई फिजिकल फॉर्म में शेयर रहते थे। अगर आपको मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने शायद सबने स्कैम 1992 देखी होगी सीरीज, हर्षद मेहता वाली। तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो फिजिकली अमाउंट इशारे करके बातें कर रहे थे, उसके पेपर वर्क होता था। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन आज का तो अभी डिजिटल युग है, तो अब सब डिजिटली हो गया है। जैसे आपका बैंक अकाउंट में पैसे रहता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रहते हैं। ओके, तो जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, और जब बेचते हैं तो वही शेयर वही अकाउंट में से डिडक्ट हो जाते हैं। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको पता हो कि CDSL और NSDL दो डिपॉजिटरी है जो ये सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बरोबर, तो आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो उसके साथ साथ फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो ही जाता है, मतलब दो लिंक रहता है। डीमैट अकाउंट को ओपन करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको ट्रेडिंग के लिए अकाउंट चाहिए वो भी खुल ही जाता है। और आप मतलब मैं एक बात ऐसा बोल सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि डीमैट अकाउंट आपका डिजिटल लॉकर जैसा काम करता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, वैसे ही ये डिजिटल लॉकर शेयर्स के लिए हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में है कि ब्रोकर, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप कोई ब्रोकर का कांटेक्ट करोगे, तो ब्रोकर कौन कौन से है, उनका क्या चार्जेस है, क्या वो फैसिलिटी देते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ब्रोकर में मोस्टली तीन रहते हैं। लाइक एक बैंक हो गया, और फुल सर्विस ब्रोकर रहते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं। तो ठीक है, तो बैंक में क्या होता है कि भाई आप अगर बैंक में जाओगे तो पहले आपको बोलेगा कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बरोबर, सेविंग अकाउंट है तो आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट वो आपको खोल के देगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो ये मेरी चॉइस है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता, पर अगर सेविंग अकाउंट है तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई बैंक में वापस क्यों फिर से सेविंग अकाउंट खोलें। बरोबर, राइट। तो बैंक में ये तीनों अकाउंट एक साथ ही खुलेंगे। और मैं इसमें बैंक ब्रोकर में क्या रहता है कि ब्रोकरेज चार्जेस जो रहते हैं वो एज कंपेयर ज़्यादा रहते हैं, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर से कुछ प्रतिशत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई HDFC है, बैंक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों प्रोवाइड करता है आज तो। HDFC बैंक ICICI है, और फिर PSU में जाओ तो SBI है,
यूनियन बैंक है, एक्सेट्रा। मतलब शायद मेरी जान में है तब तक सारी बैंकें आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते ही है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है फुल सर्विस ब्रोकर। मतलब ये क्या है कि टोटली ब्रोकर ही है। जैसे वो आपको सर्विस में क्या प्रोवाइड करेंगे, तो वो आरएम, आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर रहता है। मतलब आपको कुछ ट्रेडिंग में या पैसे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये कांटेक्ट पर्सन जो एक आपको असाइन किया होता है उसको कांटेक्ट करके आप उसका रिजॉल्व कर सकते हो। वो कोई एरर है, मतलब आपको कोई इश्यू आ रहा है तो वो आप इससे बात करके कर सकते हो। ये एक आपको प्रोवाइड होता है सिर्फ फुल सर्विस ब्रोकर में। फिर क्या है कि भी आप कॉल करके ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन उस ये फुल सर्विस ब्रोकर के पास अगर उसका खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऑनलाइन, तो वो आपको आप क्या करोगे कि भाई आप कॉल करोगे और वो बोलेगे कि भाई ये परचेज कर लो, ये सेल कर दो, ये कोई भी स्टॉक परचेज करना है इतनी क्वांटिटी, तो आप कॉल से ट्रेड कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट आता है टिप्स। मतलब क्या रहता है कि कोई कोई जो फुल सर्विस ब्रोकर रहता है उसका एक ग्रुप रहता है, उसमें हर रोज की टिप आती है। पर ये कोई जनरल टिप रहती है, ऐसी कोई जैकपॉट ट्रिप या ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई 100 आज 100 रुपए का शेयर है तो कल ही 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल जो टिप रहती है वो मिल जाती है। और इसमें मैं चार्जेस की बात करूँ तो मीडियम ब्रोकरेज रहता है एज कम्पेयर टू बैंक और डिस्काउंट ब्रोकर। और इसमें कौन कौन प्रोवाइड करता है सर्विस, तो मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस डायरेक्ट है, एक्सेट्रा। ये सब आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद सब पता चला होगा कि भी डीमेट अकाउंट क्या है, ब्रोकर कौन कौन से। फर्स्ट बैंक है, फुल सर्विस है, और थर्ड आता है डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, तो डिस्काउंट ब्रोकर आज कुछ ज्यादा ही ग्रो करे क्योंकि उसकी सर्विस ही ऐसी है। जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है कि भाई हाँ आपको फुल सर्विस और बैंक से आपको ऐसा एक बोल सकते हो कि भाई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आपको कॉल सेंटर में ही कॉल करना पड़ेगा। जैसे फुल सर्विस में क्या कोई आरएम रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको कुछ ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर कैसे या उससे ही हैंडल करना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट ब्रोकर में आपको क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, आपका अकाउंट 10-15 मिनट में ओपन हो जाता है। फिर आप खुद से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो करंट क्या पोजीशन है वो चेक कर सकते हो। वो सब आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन मतलब उनकी ऐप होती है, वेब होती है, उसमें आप चेक कर सकते हो। और डिस्काउंट ब्रोकर सबसे लो ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। मतलब सबसे लो मिनिमम ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही रहते हैं। और उनकी जो ऐप और वो सब वेब रहता है वो भी यूजर फ्रेंडली। मतलब आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो तो आप आसानी से वो हैंडल कर सकते हो। तो डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर कौन कौन आता है, तो जीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं। जो आई थिंक मुझे पता है तब तक 20 रुपया मैक्सिमम ब्रोकरेज लेते हैं। वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती है, पर सबसे कम डिस्काउंट ब्रोकर ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक आपको अगर सब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या आता है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप इसमें से आपको ये ब्रोकर है, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है। आपको बैंक के साथ जाना है, फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना है, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना है, वो अप टू यू। मतलब वो आपकी चॉइस है, आपको इसमें से कौन सी फैसिलिटी अच्छी लगती है। किसी को डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा लगता है, किसी को बैंक अच्छी लगती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके पास जाना है। ठीक है, तो इसके बाद आएंगे कि भाई आप जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर की मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह का अकाउंट ओपन होता है। तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट हैंडी करना पड़ेगा। मतलब आपको पास इतने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं बोलूँ कि फर्स्ट पैन कार्ड लगेगा, तो सबसे ज़रूरी है आपका पान होना ही चाहिए। फिर आधार कार्ड होगा आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल रहेगी या मतलब आपके पास कैंसिल चेक या पासबुक का कॉपी मांगेंगे। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए रहता है। और हाँ, मतलब इसमें एक मेन पॉइंट रहता है कि भाई अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा रहे हो तो उसके में आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो क्या फटाफट वो KYC जो प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट हो सकती है। अगर आपका नहीं है
तो उसके लिए आपको अपडेट करना जरूरी रहेगा अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जा रहे हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि भाई इतने डॉक्यूमेंट आप रेडी रखते हो तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है। तो मैंने जैसे बोला कि आपको जैसे ब्रोकर के बारे में बताया, ठीक है, बैंक, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर। तो अब मेन पार्ट आता है डीमेट अकाउंट खोलने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं, चूज योर ब्रोकर। ठीक है, तो उसके बाद कंपेयर करो आप खुद से ही डिसाइड करोगे ना, क्योंकि पैसे आपको लगाने हैं, मतलब चार्जेस भी आपको पे करने हैं, तो आपको किसके साथ जाना है वो आप डिसाइड करो। सेकंड आता है विजिट द ब्रोकर्स ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप। वहाँ आपको एक ओपन डीमेट अकाउंट ऐसा ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद एंटर योर बेसिक डिटेल, मतलब आपके बेसिक जो भी डिटेल, नाम पूछेगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वो सब बेसिक डिटेल पूछेगा, वो आपको एंटर करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ओटीपी वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा केवाईसी। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, कंप्लीट केवाईसी। तो आपको आधार की केवाईसी करना होगा, पान अपलोड करो, आधार वेरीफाई करें और फोटो, मतलब आप कैमरा ऑन करके फोटो सेल्फी देना पड़ता है। फिर उसके बाद आएगा बैंक डिटेल। जो केवाईसी कंप्लीट हो गया उसके बाद बैंक डिटेल पूछेगा, तो अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, वही आपको उसमें ऐड करनी है। मतलब जो बैंक आपको, जिसमें ट्रेड करने के लिए पैसा ट्रांसफर कर सको, ऐसे आसानी रहे, वो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा इन पर्सन वेरिफिकेशन, आईपीवी। मतलब कुछ ब्रोकर आपसे 10-20 सेकंड का वीडियो वेरिफिकेशन कराते हैं, बस कैमरा ऑन करके बोलना होता है कि दिस इज माय वेरिफिकेशन फॉर डीमेट अकाउंट, या कुछ आपको नंबर कागज पे लिखना होता है और आपका सेल्फी निकाल के अपलोड करना होता है। इस तरह का हर एक का अलग अलग प्रोसेस रहता है, पर ये एक स्टेप है आईपीवी करके, इन पर्सन वेरिफिकेशन। उसके बाद ई साइन विथ आधार, आप सबको आधार ओटीपी से डिजिटल साइन करना होता है। ये स्टेप पूरा होते ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। मतलब इतने जो 7 स्टेप मैंने आपको बताए वो करोगे इतने, तो ऑनलाइन आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डीमेट ओपन हो गया। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा। ठीक है, तो बोनस टिप में क्या है कि आप कोई भी ब्रोकर या किसी की कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई वो सेबी रजिस्टर है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। हमेशा सेबी रजिस्टर ब्रोकर ही चुने। मतलब मेरी एडवाइस यही रहेगी कि भाई आप सेबी रजिस्टर, मतलब तो क्या रहता है, वो सेबी के निगरानी में रहता है, उसके पास पूरा डेटा रहता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है अकाउंट ओपनिंग के दौरान अपने पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल किसी के साथ भी शेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट रहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा आपका है, तो आप किसी के साथ शेयर ना करें, वही बेहतर रहता है। और अगर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अलाउड है, लेकिन अलग अलग ब्रोकर के साथ। एक ही ब्रोकर में हम सेव नहीं खोल सकते, पर अगर अलग अलग ब्रोकर के साथ आप खोल सकते हो। मतलब ये इतने स्टेप आप फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट सिक्योर और स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस वीडियो में आपने जाना कि हम डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन करना है, कौन कौन से ब्रोकर है, ये सब चीज़ें आपने इस वीडियो में जानी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट स्मार्टली, ग्रो फाइनेंशियली। थैंक यू।